हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं जैसे कि आपको पता है कि अपनी लाइफ के बारे में पूरे डिटेल में बता रही हूँ। युवराज गोइंका नाम का एक पर्सन है जो मुझे मेंटली हैरेस कर रहा है। उसने मेरे घरों में कैमरास लगा रखे हैं, मेरे फ़ोन्स हैक्ड है। 2.5-3 साल से मैं इंडिया छोड़ चुकी हूँ एंड फिर भी जहाँ पे भी मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है। स्टॉकिंग होता है गाइज। मैं जब भी बाहर जाती हूँ मेरे पीछे लोग जाते हैं। अभी मैं अपने डॉग को वॉक करा के भी आई, तो जैसे ही मैं डॉग को वॉक करा के आई, इस बिल्डिंग में 2 सिक्योरिटी गार्ड है। एक सिक्योरिटी गार्ड रिसेप्शन पे बैठा रहता है। रोज जब भी मैं रात को अपने डॉग को वॉक करा के लाती हूँ तो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसी वक्त लिफ्ट से बाहर निकलता है, उसी वक्त। ये मेंटली आपको डराने का तरीका होता है, आपको ये एहसास कराने का कि तुम जिस बिल्डिंग में रह रहे हो उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड तक मेरे कब्जे में है, तो मैं तेरे साथ कुछ भी करवा सकता हूँ। ठीक है गाइज। और युवराज गोइंका वेल्सपन ग्रुप का है, स्पेसिस कंपनी इन लोगों की है, जीडी गोइंका स्कूल्स इनके हैं। और ये कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो चुकी है गाइज। ये सिर्फ ऊपर से दिखाते हैं कि इनके पास पैसा है, इनके पास कुछ पैसा नहीं है। आप अंदर ही अंदर किसी से भी जो भी बिजनेस फैमिली से कनेक्टेड है, अगर आप पता करोगे आपको पता लग जाएगा कि इन लोग डूब चुके हैं। देखो ये सब बातें छुपती तो है नहीं, सब बाहर आएगी। अब हम बात करते हैं पुलिस की गाइस, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ कहाँ के पुलिस की गाइस, लंदन पुलिस की। ठीक है, कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं लंदन बोल रही हूँ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। अब गाइस क्या किया युवराज गोइंका ने और मेरे पेरेंट्स ने, बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी, और मेरे ब्रदर्स भी मिले हुए, पूरी फैमिली मिलके, वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। बस इन लोगों का ना गाइस पोल खुलना वाज इन नॉट इन देयर बुक्स। वो इनके एजेंडा में ही नहीं था कि हमारी पोल खुलेगी। क्योंकि क्या होता है, जो आपका टारगेट होता है, जैसे हमेशा से मैं चुप रही हूँ, अपने आप में रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया। फिर ये हरामखोर मादरचोद युवराज गोइंका आया, इस कुत्ते ने भी यही सोचा कि अरे ये तो सीधी लड़की है, इसके तो पेरेंट्स ही इसको पसंद नहीं करते हैं, हम सब मिलके इसको टॉर्चर कर सकते हैं। तो उसने भी, मतलब इन लोगों ने ये नहीं सोचा था गाइस कि ये इतने ओपनली बोलना शुरू कर देगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक तो ये इनके अगेंस्ट गया, दूसरी चीज इनके अगेंस्ट क्या गई गाइस, कि इन्होंने फिर सोचा था कि चलो ये बोलना शुरू कर रही है बट इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि पेरेंट्स ने अपना बहुत अच्छा इमेज बना के रखा है सोसाइटी के सामने। दानवीर बना के रखा है कि हम तो करोड़ों रुपए दान देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, बस बेटी का गला काटते हैं पीछे से, बस यही काम करते हैं, बाकी तो दुनिया में तो ये बहुत अच्छे इंसान है। तो पेरेंट्स ने बोला था कि हमने तो इमेज बना के रखा है, ये तो हमने इसके सारे फ्रेंड्स काट दिए, तो इसके बिहाफ में बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये लड़की बोलेगी भी तो कोई नहीं इसकी बात मानेगा, क्योंकि हमने सबको काट दिया है। कोई इसका साइड लेने के लिए नहीं छोड़ा है हमने। तो इन लोगों ने ये प्लानिंग बनाई थी। इनके अगेंस्ट क्या चली गई, वही बोलते ना गाइस कि जब भगवान अपने पे आता है ना, तो बोलते ना भगवान जब मारता है तो आवाज भी नहीं आती है। तो इन लोगों ने ना सोचा था सब हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। ये लड़की के बारे में, मतलब हम जो अगर ये बोलना भी शुरू करेगी कि हम लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं, तो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। एंड युवराज गोइंका तो हरामी है ही गाइज। ये राहुल गांधी जो है ना पप्पू, ट्रस्ट में ये बस पैदा हो गया है, कोई मेहनत नहीं की उस एम्पायर को बिल्ड करने में और डुबो अलग दिया है। ऐसे जैसे सिद्धार्थ माल्या विजय माल्या का बेटा है, जैसे राहुल गांधी पप्पू है, ये युवराज गोइंका इज इक्वल टू पप्पू। मतलब दिल्ली में कोई अगर देख रहे हो तो प्लीज ये बात फैलाओ कि ये पप्पू है। ये कोई काम नहीं करता, ये दिन भर मेरे पता नहीं नंगे वीडियोस जो मेरे कैमराज है डार्क वेब में सर्कुलेट करता होगा लाइव, पता नहीं पूरा दिन यही करता है। और इसको लगता है कि मैं डर जाऊंगी। पता है गाइस, इन लोगों को अब मैं दिखाती हूँ कि अकेली लड़की क्या कर सकती है। बड़ा इन लोगों ने वही कहानी बना के रखी ना, अकेली लड़की अकेली लड़की अकेली लड़की, हमने तो अकेला कर दिया, क्या करेगी। मैं बताती हूँ अकेली लड़की क्या करेगी। तो ना गाइस अब पुलिस की बात करते हैं, ठीक है। लंदन पुलिस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लंदन पुलिस लंदन पुलिस लंदन पुलिस। तो क्या हुआ गाइस, जैसे ही है ना मैं इंडिया छोड़ी और मैं कोको के साथ एक होटल में रुकी थी एब्रॉड में, तो वहां पे युवराज गोइंका मुझे जताने लगा कि कैमरा यहाँ पे भी है।
तो पहले तो मैं शॉक्ड हो गई गाइज, मैंने कहा यार अब्रॉड में कैसे सेटिंग कर ली इस लड़के ने कि कैमरा यहाँ पे भी है। अब क्या है ना गाइज कि इस लड़के की कंपनी वेल्सपन जो है ये होटल्स को लिनन इन लोग सप्लाई करते हैं, टावल्स आवल्स नैपकिन्स सारे 5 स्टार होटल्स में लोग सप्लाई करते हैं। तो इसने अपना कॉन्टैक्ट यूज करके कैमरा लगा दिया। तो गाइज तब मैं जब नई नई आई थी ना अब्रॉड में, तो मैं बहुत सहमी सी थी गाइज, ठीक है। जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे भी कैमरा है, मुझे झटका तो बहुत लगा था। मैंने सोचा ही नहीं था गाइस कि यार अब्रॉड में थोड़ी ना ये सब पॉसिबल है। मेरे को ऐसा लगता था हाँ गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है। फिर क्या हुआ गाइस, मैंने ना एक फ़ोन खरीदा था यहीं से लोकल। तो वो फ़ोन आईफोन है, तो वो फ़ोन जब हैक हो गया ना, तो एक यहाँ पे प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन इनके ऐप में कंप्लेन कर सकते हो कि मेरा फ़ोन हैक्ड है। तो जब मैंने वो कंप्लेन रजिस्टर करने की कोशिश की ना ऑनलाइन, मैंने कहा यार यहाँ पे तो ये सर्विस है, अच्छा मेरा फ़ोन सारे अनहैक हो जाएंगे। क्या किया ना गाइस, जैसे ही मैंने कुछ उन लोग नोटिफिकेशन भेजते हैं ना, तो जैसे ही मैंने ये अपना डिटेल डाला कि मेरा फ़ोन हैक्ड है, फिर जैसे ही मैं बाथरूम में गई ना, फिर एक मेरे पास मैसेज आया पुलिस का नोटिफिकेशन। तो मेरे को, और ये युवराज गोयनका हरामी का आप अगर पूरा पैटर्न देखोगे तो हमेशा यही तरीका होता है जताने का कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं खड़ी होती हूँ तो मैसेज करवाएगा, फ़ोन करवाएगा कि मेरी नज़र है, मेरी नज़र है। और अभी जैसे मैं घुसी बिल्डिंग में तो सिक्योरिटी वाला दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रहा है, जैसे कि बड़ा हीरो बन के मैं नज़र रख रहा हूँ, बड़ा कुछ कर पाएगा चूतिया साले। तो ना गाइज तब मुझे लगा यार पुलिस का, मैंने पहले मुझे लगा कोइंसिडेंस है। फिर सेकंड टाइम गाइस फिर इसने क्या कराया, फिर ऐसे ही कराया कि मैं जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर जा रही थी, फिर दूसरा नोटिफिकेशन भिजवाया पुलिस के ऐप के थ्रू। तब मेरे को कंफर्म हो गया कि पुलिस सेट है। तब मुझे ना कहीं लगा कि कोई इंडियन को इसने पकड़ा होगा। कोई वो होता है ना गाइस कि हर जगह पे इवन ये सब इंजीनियर्स होते हैं, इवन पुलिस वुलिस में, तो वहां पे किसी देसी को पकड़ा होगा और उसको पैसे दे के सेट किया होगा, वो कर रहा है। बट जेन्युइन पुलिस नहीं मिली होगी, मुझे ऐसा लगा, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ गाइस कि चलो फिर मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। पहले मैं सेटल हो रही थी कि मैं अब्रॉड आई हूँ, तो थोड़ा मैं मतलब फिगर आउट भी कर रही थी हर चीज़ें। फिर मेरे साथ नेक्स्ट क्राइम क्या हुआ गाइस कि मैं एक एयरबीएनबी में रुकी थी, वहाँ पे मेरे वॉलेट से 50,000 रुपये निकाल लिए गए। और जब मैं उस एयरबीएनबी में थी अंदर गाइस, क्या किया ना कि एयरबीएनबी घर जैसा होता है, ठीक है गाइस। तो मैं ना सो रही थी अपने कमरे में और मैं दरवाज़ा बंद की थी कमरे का चुपके से, क्योंकि क्या होता है कि नंबर्स होते हैं बाहर, नंबर लॉक होते हैं। तो किसी जो वो एयरबीएनबी में इसने हर जगह सेटिंग तो की है युवराज गोयनका ने। तो चुपके से एक बंदा क्या किया गाइस, एयरबीएनबी में घुसा, मेरा वॉलेट मैंने बाहर छोड़ रखा था। जैसे लिविंग रूम में आप छोड़ देते हो ना, जैसे अभी लिविंग रूम में आप बैठे हो ना, आप रूम में सोने चले जाते हो अपने घर पे। तो सुबह एक बंदा चुपके से आया गाइस, उसने मेरे ना उसमें ना बहुत सारे पैसे थे, कैश था मेरे वॉलेट में। तो 2,000 का नोट निकाल लिया, मतलब इंडियन मनी में 50,000 रुपये मेरे गए और चला गया। और गाइज युवराज गोयनका हरामी की बेशर्मी देखो कि उसने उस वक्त जैसे वो बंदा दरवाजा बंद करके गया ना, उसने फिर घंटी बजवाई उस बंदे से, ठीक है। तो मैं सोची यार सुबह क्या मतलब 10 बजे का टाइम था, मैं सोची कौन होगा। तो मैं ना दरवाजा खोलने बाहर आई तो मैं देखी कोई नहीं था। तब मुझे नहीं पता था मेरे पैसे वैसे चले गए उस दिन। जब मैं फिर उसके बाद सोने फिर चली गई, जब मैं आराम से उठी मैं आई और थोड़े टाइम बाद मैंने देखा, मैंने कहा यार मेरे तो 2,000 गायब है। तब मुझे पता लगा कि मेरे वहां से इसने 50,000 की चोरी करा ली। पर गाइस तब तक ना मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पुलिस के पास जाऊं, क्योंकि मैं ना एक नए नए जगह पे आई थी, मेरे साथ कोको था और मैं ना बस फिगर आउट कर रही थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। तब मुझे इतना नहीं पता था कि किस हद तक इन लोग सब स्ट्रैटेजाइज किए और किस हद तक मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स और ये हरामखोर युवराज गोयनका मिले हुए हैं। तब तक मुझे इतना आइडिया नहीं था गाइस, ठीक है। पैसे चोरी हो गए तो मैंने सोशल मीडिया पे अपना इंस्टाग्राम में जाके एक बार डाल दी थी, ठीक है, कि मेरा इसने ये कराया है वो कराया है करके। बट पुलिस के पास मैं नहीं गई। फिर क्या हुआ ना गाइस कि मैं अपने थर्ड एयरबीएनबी के में गई, तो ये पीछे से एयरबीएनबी में मेरे लोगों के घुसाता रहता था गाइस, क्योंकि हर एयरबीएनबी में ना बाहर एक उन लोग हैंडल होता है ना, उसमें एक हैंडल में डिजिटल लॉक रहता है।
तो हर का कोड आता है और मेरा तो फोन है। इसने तो खैर सबके साथ सेटिंग की थी, जो जो एयरबीएनबी में मैं जाती थी गाइस, फोन तो हैक था, तो हर जगह सेटिंग करके रखते थे। उन लोग मेरे साथ बदतमीजी करते थे, पीछे से मेरे घर में आराम से एक्सेस करते थे, जैसे इनके बाप दादा का, ये युवराज गोयनका के बाप ने कमाया हुआ है ना जो पैसा मैं अपने आप पे खर्च कर रही हूँ, उस हिसाब से आराम से अपना घुसवाता रहता था लोगों को, मेरी चीजें गायब करवाता रहता था। थर्ड एयरबीएनबी में गई मैं ना, एयरबीएनबी एक एक महीने बाद चेंज करती रहती थी गाइस, क्योंकि है ना, एक तो मेरा रीजन था कि मैं जानना चाहती थी कि मैं किस जगह पे रुकना चाहती हूँ लंबे समय तक, तो मैं अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर रही थी। और ये लड़का ना गाइस इतना एक्सपीरियंस खराब कर देता था, मैं हमेशा युवराज गोयनका हरामी को ना पनौती बोलती हूँ गाइस। इससे अनलकी पर्सन मैंने लाइफ में नहीं देखा है। मतलब इससे पहले गाइस मैं मुझे पुलिस स्टेशन नहीं पता था, लीगल मैंने आज तक किसी को केस नहीं मतलब नोटिस नहीं भेजा था। इस मादर चौथ के आने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गई भाई कंप्लेन कराने के कि लोग मुझे हैरेस कर रहे हैं, मैंने लीगल नोटिस भेजे लोगों को। मतलब इतना हरामी पर्सन है ना ये, और इतना अनलकी पर्सन है ना, इसने सिर्फ अपने पैदा जहां हुआ है ना उसका नाम इस्तेमाल किया और आज तो उसको भी डुबो दिया है। थर्ड एयरबीएनबी में ना कहीं समहाउ मैं मेंटली बहुत हील हो गई, बहुत हील हो गई, मतलब मैं रिलैक्स हो गई। लिटरली लगा कि वेकेशन है, बहुत अच्छे से मैं आराम से रिलैक्स की, हील हुई। होता है ना जब आप मेंटली पूरे काम हो जाते हो। फिर लास्ट डे मेरे साथ क्या किया गया ना, मेरी नाइट ड्रेस को फाड़ दिया गया। तो मुझे तो पता था कि अब भी एक्सेस किया गया है मेरा अपार्टमेंट, तब मैंने ना उस एयरबीएनबी में नीचे बोला कि पुलिस को बुलाओ। तो वो जो रिसेप्शन में बंदा है गाइस, कहते हैं मैं नहीं बुलाऊंगा, आपको बुलाना है आप खुद बुलाओ। मतलब इस हद तक सेटिंग की गई थी, आप सोचो। तो मैं ना गाइस बहुत शॉक्ड हो गई थी, ठीक है। तो मैं अगले दिन दूसरे एयरबीएनबी में जाने वाली थी, तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं वेट करती रही। और मैं फोन कर रही हूँ ना, हाँ गाइस अब है, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ ना, तो वो पुलिस ना काट रहा है, फोन उठा ही नहीं रहा है। मैं कह रही हूँ हेलो, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मुझे मेरी चोरी हुई, मेरा चीज़ें को वो क्या है, काट रहा है, बीच में ही काट रहा है। तो मैं शॉक्ड हो गई। फिर मैंने बोला कि चलो प्रीति छोड़ो करके, मैंने कहा कि अभी छोड़ देती हूँ, अगले दिन मुझे वैसे भी दूसरे एयरबीएनबी में जाना है, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं अपने दूसरे एयरबीएनबी में अगले दिन गई। बेस्ट चीज़ है गाइज, वहाँ पे मेरी, जब मैं एक एयरबीएनबी से दूसरे एयरबीएनबी में जा रही थी, तो मेरा ना 4 घंटे का गैप था। जैसे यहाँ पे चेकआउट था 12 बजे, वहाँ पे चेक इन था 3 बजे, तो वो 3 घंटा। अब मैं सोची यार यहाँ पे विदेश में तो कोई चोरी करता नहीं है, तो कैब वाले के पास मैंने अपनी सारी चीज़ें रखवा दी। मतलब मेरे पास करोड़ों की ज्वेलरी थी गाइस, जो मैंने लॉकर में एक रखी हुई थी लॉक करके, एंड वो लॉकर भी मैंने कैब वाले के पास छोड़ दिया था। मैंने अपने भगवान, मेरे पास सोने की मूर्तियाँ थी, मेरा पूरा एक बैग था भगवान का, वो सब मैंने सब कुछ उसके पास छोड़ दिया था कि 3 घंटे बाद मैं तब तक घूम कैफे में बैठी हूँ, जैसे ही आएगा तो हम वहाँ चले जाएंगे नेक्स्ट एयरबीएनबी में। और हमने सोचा नहीं था इसके अब्रॉड में चोरी होगी, ऐसे करके गाइज। वो, और मैं बार बार वो कैब वाले को बोल रही थी कि क्योंकि मेरा सामान बहुत था, देखो मैं रीलोकेट करने के लिए गई थी, तो मेरा सामान बहुत था। तो मैं बार बार उस बंदे को बोल रही थी कि तुम ना जैसे टैक्सी में सामान रखोगे मुझे वीडियो भेजना, वीडियो भेजना। वो बंदा कह रहा था भेजूंगा भेजूंगा, वो नहीं भेज रहा था। फिर भी गाइज मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि चोरी की जाएगी। फिर मैं जब मैं पहुंच गई, 3 बज गए, तो मैंने कहा चलो उस एयरबीएनबी में जाती हूँ। मैं वहां गई तो ये बंदा ना, इतने मेरा सामान इतना था ना, तो 2 जन, मतलब एक वहां जो नया एयरबीएनबी था वहां का एक स्टाफ रिसेप्शन का, और ये बंदा बोले कि हम ट्रॉली में सामान ऊपर ला देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं ऊपर चली गई अपना कोको को लेके। गाइस बहुत सारा पूरा सामान था, छोटे छोटे मैंने बहुत कैरी बैग्स रखे थे गाइस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं करके, मैं अपना उस लोग सामान छोड़ के वो लोग चले गए। 3-4 घंटे बाद ना गाइस मैंने बोला चलो भगवान की मूर्ति पहले निकाल लेती हूँ। मैं देखूँ तो भगवान का बैग ही नहीं है, बैग ही नहीं है। फिर मैं समझ गई कि युवराज गोयनका ने चोरी करवा दी है इसके साथ सेटिंग करके, ठीक है। फिर गाइस अब मैं रात को फिर पुलिस को कॉल करूं, फिर पुलिस फोन, चलो उस टाइम पे ना गाइस पुलिस ने फोन उठाया, तो मैंने कहा मेरा सामान चोरी हो गया है। तो कहते कि ठीक है आप एड्रेस बताओ और हम पहुंचते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि इस जगह पे पुलिस 2 मिनट में आ जाती है, रिकॉर्ड है। कहते कि ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट में, ठीक है।
1 घंटा हो गया कि इस पुलिस नहीं आई। अब मैं गूगल कर रही हूँ, पुलिस को इतना टाइम लगता है आने में या जल्दी आ जाते हैं। फिर मैं कॉल करूँ, फिर वो लोग बोले कि हाँ हाँ हमारा मतलब बंदा पहुंच जाएगा, पुलिस आ जाएगी। फिर जैसे ही मैं गई तो फिर वो पुलिस आई हुई थी। जैसे ही मतलब थोड़े टाइम बाद पुलिस आ गई, मैंने उनसे बातें की। तब वो पुलिस टैक्सी वाले को कॉल करके बुला रही है। हमने ना कहीं सीसीटीवी कैमरा देखा तो देखा कि जो मैंने बैग रखा था वो आगे रखा था और ड्राइवर ने वो बैग निकाला ही नहीं। तो सीसीटीवी कैमरा में ये दिख गया। तो गाइस तब पुलिस ने बोला कि अब वो पुलिस उस ड्राइवर को बुला रही है। यूजुअली गाइस ड्राइवर लोग डरेंगे पुलिस से। वो बंदा पुलिस को आराम से बोल रहे, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सारा सामान निकाल दिया था, सारा सामान निकाल दिया था। तो पुलिस कह रही कि ठीक है आओ तुम, हमें बात करना है। तो वो ड्राइवर पता है क्या कह रहा है गाइस पुलिस को, कि अभी तो मैं बाहर हूं, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। तो तब ना गाइस मुझे भी लगा कि अरे पुलिस इतना कैजुअली क्यों इस बंदे से बात कर रही है। भाई अब डर रहता है, वो भी अब्रॉड का तो ज्यादा ही अलर्ट होता है। हम इंडिया में हम इतना सीरियसली लेते हैं। तो मैंने ना गाइस ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब तब मुझे समझा नहीं, ठीक है। तो वो पुलिस बोली कि देखो वो बंदा 2 घंटे बाद आएगा, जब वो आएगा तो तुम हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर वो रात के गाइस 1:30 बजे वो बंदा आया, टैक्सी ड्राइवर। फिर हमने पुलिस को कॉल किया तो वो पुलिस वाले आए। तो वो बंदे से पूछा, वो बंदा चौड़ होके गए। उस लड़के को कोई डर नहीं था, कोई नहीं। वो जो कैब वाला था उसको कोई डर नहीं था। हमारे पास गाइस सीसीटीवी में दिख रहा है अब, क्योंकि कि वो उस बंदे ने आगे से वो नहीं निकाला है बैग। उस लड़के को कोई डर नहीं हो। मैं भी शॉक कि इसको डर कैसे नहीं है। और मेरे को आके बोल रहे पुलिस वाले कि वो तो कह रहे नहीं, हमने सारा सामान निकाल दिया, सारा सामान निकाल दिया। तो वो पुलिस फिर मुझे बोला कि कर सकती हो तुम, केस कर सकती हो इस पे। तो मैंने कहा ठीक है, भाई मुझे तो पता था उसने चोरी किया है। तो पुलिस वाला मुझे डराने के लिए क्या कहता है ना कि इसके, लेकिन अगर तुम हार गई तो फिर ये बंदा, अगर तुम गलत निकली तो तुम फंसोगी फिर। मैंने कहा ये क्या है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट थी गाइस। मैंने कहा ठीक है इस पे केस करो। तो बेसिकली क्या होता है, इस केस में वो पकड़ा जाता तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता। तो वो डर गया, तब वो डरा गाइस। तब तक वो ढीठ हरामी जो टैक्सी वाला था, एक उसको रत्ती भर का पुलिस के सामने तक नहीं घबरा रहा था। अब मैं आपको एंड में बताऊंगी कि क्यों नहीं घबरा रहा था गाइस, ठीक है। जैसे मैंने बोला हाँ मैं केस करूंगी, तो वो बंदा डर गया, तब डरा गाइस। तब उसने बोला कि जितना का भी सामान चोरी हुआ है मैं वो पैसा देने को तैयार हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे को एज लॉन्ग एज पैसा मिल रहा है, मेरा जो सामान चोरी हुआ है, मेरे सोने की मूर्ति थी, तो ठीक है। मैंने कहा ये अमाउंट है। कहता हाँ मैं दे दूंगा। कहता है मेरा भाई 2 घंटे में आ रहा है, मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है, तो मैं दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो पुलिस वाला मुझसे कहता है अब ठीक है ना। तो मैंने कहा आप एक बार कंफर्म करो पैसा देगा कि नहीं। पुलिस कहता है कि मैं ये नहीं बोल सकता ना उसको। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उसके पास गई पुलिस के सामने, मैंने कहा तू देगा ना। कहता हाँ। मैंने कहा पुलिस को ठीक है। तो पुलिस बोला ठीक है, केस सॉल्व हो गया, वो चले गए। फिर वो बंदे ने बोला कि उसका भाई आया 4 बजे सुबह। हाँ गाइस, कह रहा हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम आराम से प्लीज ये वो ये। तो मैंने फिर उसके भाई को बोला भाई कुछ प्रूफ के तौर पे, तो उसका क्रेडिट कार्ड मैंने रख लिया था बंदे का। वो बोला मैं आधा आधा करके दूंगा। तो मैंने कहा जब तक नहीं दोगे तुम। तो कहता मुझे 2 हफ्ता लगेगा। मैंने कहा जब तक नहीं दोगे ये कार्ड मेरे पास है। तो कहता है ठीक है। फिर धीरे धीरे करके बहुत तंग किया गाइस। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने पैसे निकलवाए। अब क्या होना शुरू हुआ गाइस, उसके बाद मैंने कहा चलो एक बात तो मेरा इस लड़के ने चोरी कराया, युवराज गोयनका ने, और मेरा सामान मिल गया। तो अब मैं आगे से पुलिस की हेल्प ले सकती हूँ। गाइस इसमें एक चीज मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। मेरे भगवान की चोरी क्यों की गई थी। मेरा पूरा ऑल्टर था सोने के, मेरे एक भगवान थे, बाकी भगवान मेरे नॉर्मल थे। आप जब किसी की किस्मत चुराना चाहते हो या आप किसी का लक लेना चाहते हो, तो जब जो वो भगवान को वो प्रार्थना करते हैं ना, आप जब उनको चोरी कर लेते हो तो उनकी जो एनर्जी होती है, देखो सबका कनेक्शन फॉर्म होता है अपने भगवान के साथ। आपकी जो ऊर्जा होती है, आप भगवान से ऊर्जा लेते हो, एनर्जी लेते हो। तो उन लोग जब आपका भगवान चुरा लेते तो इन लोग उस पर रिचुअल्स करवाते हैं, अपने तांत्रिकों के पास ले जाते, काला जादू कराते कि जो कृपा इसको मिलनी है इसके भगवान से वो हम छीन ले। ये सब होता है गाइस, ये रिचुअल्स होते हैं, इसको डेस्टिनी स्वैपिंग बोलते हैं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे भगवान को इसीलिए चुराया गया कि जो मेरा पॉजिटिविटी है, मेरा लक है, वो इन लोग छीन ले। एक दिन ऐप में ये डाला पुलिस को कि मेरा, फिर से मैंने डाला कि मेरा फोन हैक्ड है। फिर मैं वही देखूंगा इसकी, मैं बाथरूम में घुसूं तो पुलिस का तब नोटिफिकेशन आए।
तो मैंने बोला यार कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ मतलब फॉरेन का या लंदन का पुलिस सेट है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ऐसा तो होना नहीं चाहिए, इंडिया का मैं मानती हूँ। उनको फिर दोबारा कॉल किया कि मैंने कंप्लेन किया है, मेरा फोन हैक्ड है ऐप में, प्लीज मेरी हेल्प करो। तब ना गाइस उन्होंने मेरे से बहुत रूडली बात की, बहुत रूडली बोला कि हम ये सब नहीं करते हैं, और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ऐसा कुछ लेटर लेकर आओ कि तुम्हारा फोन हैक्ड है। तब मैं ना बोली यार ऐसा कैसे, तब भी मुझे झटका लगा, तब मैं समझ गई थी कि सेट कर लिया गया है पुलिस को, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या करने लगे ना गाइस कि अब आप युवराज गोयनका का माइंडसेट देखो कि अब पुलिस तो सेट कर लिया है हमने, अब ये किसके पास मदद के लिए जाएगी। अब मैं इसके घर में चोरी भी करूंगा तो ये पुलिस के पास जाएगी, पुलिस तो हम सेट कर चुके हैं, तो अब इसको बचाने वाला कोई नहीं है। और मेरा हर एयरबीएनबी में पीछे से तो सेटिंग हो रखी होती थी, एक्सेस ये करवाता रहता था लोगों को। तो मेरा जो लॉकर, मेरी ज्वेलरी थी ना गाइस, वो ज्वेलरी मेरी चुरा ली गई, ठीक है। एक टाइम ना गाइस पीछे से मेरे घर में चीजें यहां से वहां की जाती थी हमेशा ही, मुझे ये बात तो पता था। तो ना गाइस एक दिन मैंने क्या किया, मुझे एक टाइम स्पेसिफिक पता था जो न्यू ईयर का टाइम था, जब मैं कोको को लेके बाहर गई थी और तब मेरा सामान यहां से वहां किया गया था, तो मुझे वो टाइम पता था। तो जब मेरी ज्वेलरी चोरी कर ली गई ना गाइस कि मेरे लॉकर से मेरी ज्वेलरी चुरा ली गई, 50 से 60 लाख की ज्वेलरी चुरा ली गई, ठीक है, उस एयरबीएनबी से। तो मैंने फिर पुलिस को कॉल किया। जब मैंने कॉल किया ना, अच्छा जो मेरा फोन हैक था ना गाइस, उसने इतने गंदे तरीके से मेरे से बात की ना, और रात को ना गाइस मेरे पास नोटिफिकेशन पुलिस के तब आने लगे जब मैं वैसे ही टीवी देख रही हूँ, मैं खड़ी होंगी तो पुलिस का नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपने जो कंप्लेन किया हुआ है उसका स्टेटस ये है कि आपको कुछ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो ये जताने लगा कि तू पुलिस के पास जाएगी ना, वो भी सेट है हमसे। तो फिर गाइज मैंने बोला यार अब मैं क्या करूं, लेकिन गाइज जब मेरी ज्वेलरी 40-50 लाख की चोरी हुई ना, एक दिन मेरे को ना, मैंने कहा यार पीछे से मुझे एग्जैक्ट तब मेरे को झटका लगा, मैंने कहा मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई है। तब मैं पुलिस को कॉल करूँ गाइज, वो मेरे को डांट रहे हैं फोन पे, डांट रहे हैं, क्या फोन करती रहती हो, कैसे पता है तुम्हें चोरी हुई है, कहाँ से चोरी हुई है। सोचो गाइज, हिम्मत देखो। तो मैं बोली यार 50 लाख की चोरी हुई है, मैंने कहा कि प्लीज आप मेरी हेल्प करो, मेरे घरों में कैमराज है, मेरी हेल्प करो, और मेरी चोरी हुई है ज्वेलरी। तब गाइज मैंने इतना बोला, इतना मैं चिल्लाने लगी गाइज फोन पे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं कहाँ जाऊं। तब वो बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं। 1.5 घंटे बाद 2 पुलिस वाले आए गाइज। अब आप गाइस टाइमिंग देखो, मैंने वो एयरबीएनबी वाले को भी बुलाया था कि मेरे यहाँ चोरी हुई है तुम आओ। वो हरामखोर ना, यही मैं बोल रही ना गाइस कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं डिटेल में डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ना युवराज गोयनका हरामी की पोल खुल रही है, और आप लोग को अब समझ में आएगा कि ये लड़की क्यों बार बार कह रही है कि ये सब हो रहा है और इसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अब आप पूरी कहानी समझोगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं आप लोग को ये बात कन्वे कैसे करूं, बट वही होता है ना गाइस कि जब समय आता है तो भगवान रास्ता दिखा देता है। फिर गाइस उस दिन जब पुलिस आए ना, तो मैंने उनको बोला कि मेरा घर एक्सेस किया जा रहा है पीछे से। मैं आपको एक टाइम बताती हूँ कि अच्छा ज्वेलरी का मैं उनको बोल रही हूँ चोरी हो रहा है, वो बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर गाइस मैं ना उनको टाइम बताई कि इतने बजे एक्सेस हुआ था मेरा अपार्टमेंट, की कोई पीछे से आया था। अब देखो आपको तब से पता लग जाएगा कि पीछे से लोग आके एक्सेस कर रहे हैं। ये दोनों पुलिस वाले गए अंदर सीसीटीवी में, आधे घंटे बाद आते मैं बाहर बैठी थी, आए बोलते नहीं कि हमने देख लिया कोई एक्सेस नहीं कर रहा है। तब मैं समझ गई गाइस कि इन लोग सेट है, सब सेट है। तभी मतलब देखो गाइस जब वो बदतमीजी से बात कर रहे थे, मेरा फोन हैक था, तभी उन लोग जो दूसरा था, मैं जितना कॉल करती थी ना कि उन लोग एक नंबर अलॉट करते हैं, आप ऐप में कंप्लेन करते हो कि मेरा ये नंबर है, हाँ हम देखेंगे हम देखेंगे, जैसे कि अपना इंडियन पुलिस टालता है ना वैसे गाइस। फिर बाद में तो मैं समझ गई थी कि कुछ नहीं होने वाला। जब उसने बोला ना एक डॉक्यूमेंट सबमिट करो दिखाने के लिए, भाई तुम पुलिस हो, साइबर क्राइम तुम्हारा काम है, तो तुम्हें एक्सटर्नल लोगों से क्यों वैलिडेशन चाहिए कि फोन हैक्ड है कि नहीं। तो तब मैं समझ गई थी उन लोग सेट है। लेकिन गाइज मेरी 50 लाख की ज्वेलरी चोरी हो गई यार। इन लोग 2 पुलिस हरामखोर आए साले कुत्ते कहीं के, और मुझे आके बोलते हैं, कहते हमने देख लिया कोई किसी ने आपका घर एक्सेस नहीं किया। मैंने कहा मुझे देखना है सीसीटीवी कैमरा। कहते हम तुम्हें देखने नहीं देंगे। अब आप क्या करोगे गाइज, क्या करोगे।
फिर मैंने उनको बोला मेरे एयरबीएनबी में कैमरा लगा हुआ है, आप प्लीज़ किसी को आओ या तो किसी को चेक करने भेज दो। कहते ये हमारा काम नहीं है, आप टेक्नीशियन को बुला लो, वो चेक करेगा। सोचो गाइज, सोचो। अब आप लोग को पूरी कहानी समझ में आ रही कि मेरी लाइफ में इन लोगों ने क्या किया है, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स और हरामखोर युवराज गोयनका ने। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है। मैं यही कह रही हूँ ना गाइज कि जब समय आता है ना तब एग्जैक्टली पता लगता है कि हो क्या रहा है इस लड़की के साथ। आप समझ गए गाइज? अब बंदा किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा? आप आके पूरा सामान चोरी कर लो, किसके पास जाएगा? पुलिस के पास जाएगा। पुलिस। और सबसे बड़ी बात गाइज, उस दिन के बाद क्या हुआ मैं आज आपको बताती हूँ, ठीक है? वो पुलिस तो चले गए, मैं इतना लाचार महसूस की ना गाइज, मेरे को इतना रोना आया, मुझे याद नहीं है मैं रोई या नहीं, बट मैं इतना लाचार महसूस की मैं बता नहीं सकती आप लोग को। मैंने कहा यार मेरी ज्वेलरी चोरी कर ली। तब गाइज मुझे ये नहीं स्ट्राइक किया था कि मेरे लॉकर की, मेरे इंडिया में 4 लॉकर्स है, चारों लॉकर की चाबी भी इसने चुरा ली थी। तब मुझे ये नहीं समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ गाइज, बस ज्वेलरी का पता लगा, फिर मेरे को बहुत लाचारी महसूस हुई। तो मैंने कहा अब क्या करोगे गाइज आप? उसके बाद बेशर्मी की हद देखो गाइज कि मैं रोज कोको को वॉक पे लेके जाती थी, पुलिस की गाड़ी घुमाई जाती थी मेरे सामने से मुझे डराने के लिए कि अब तू किसके पास जाएगी। एंड गाइज मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना आज ये बात आप लोग के सामने रखने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था ये बात मैं बिना फंसे कैसे आपके सामने रखूं, कैसे बिना फंसे अब सबको बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या है, मैं क्यों लाचार हूं, क्यों, किसके पास जाऊं मैं। लेकिन बोलते ना कि भगवान आइडिया दिया कि बेटा ऐसे कन्वे करो, ऐसे सच्चाई कन्वे करो, तो मैं आप लोग के सामने ये बात रख रही हूँ बिना फंसे। अब मैं किसके पास, मैं रोज गाइस कोको को वॉक पे लेके जाती थी, रोज एक पुलिस की गाड़ी सामने से गुजरती थी मेरे। ये युवराज गोयनका हरामी का तरीका था बताने का कि तू किसके पास जाएगी, तेरा सब कुछ मैं चुरा लूंगा तो भी तू, कोई तेरा मदद करने नहीं आएगा। ये हरामी गुंडा है गाइस, ये कुत्ता है, ये गुंडा है, ये मेंटली अनस्टेबल पर्सन है। इसको जेल में या पुलिस स्टेशन, इसको जेल में या मेंटल असाइलम में होना चाहिए। मैं ये बात आप लोग के सामने रख रही हूँ, एक रीजन है कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें रख रही हूँ प्रूफ के तौर पे, एक रीजन है। और जिस हिसाब से मैंने इसकी पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी है, मैं वही बोलती हूँ ना गाइस, कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। इसका, मेरे पेरेंट्स का, मेरे ब्रदर्स का बहुत तरीका था दिखाने का कि इसको हम एक टाइम पे ज्यादा बोलना शुरू करेगी तो हम इसको एक पागल का करार दे देंगे। आज युवराज गोयनका के 35th वीडियो है ये गाइस। अब लोग पूरा देख के समझ पाते कि कितना मेंटली अनस्टेबल और साइको है ये, साइको नार्सिसिस्ट, फकिंग बास्टर्ड नार्सिसिस्ट है ये। और इसको लगा था कि ये पतली गली खिसक जाएगा, अकेली लड़की क्या कर लेगी, अकेली लड़की, मादर चोद तेरी पूरी पोल खोल रही है। नाम लिख के गूगल करके देख अपना, पता लगेगा अकेली लड़की क्या कर रही है, साला हरामी। तो क्या हुआ गाइस, उसके बाद अब बस वहीं पे खेल कि पुलिस आपको डरा रहा है अब कि बेटा कोई मदद करने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, चले जाओ कहीं पे भी, हम तो मिले हुए हैं। फिर मुझे बाद में इंट्यूशन हुआ गाइस कि मेरी जो 50 लाख की ज्वेलरी चुराई गई है वो ही बेच के, या तो वही ज्वेलरी इन लोगों को दे दी गई है पुलिस को, या वो बेच के पैसा इनको खिला दिया गया, क्योंकि युवराज गोयनका कंगाल हो चुका है। और जो अभी लोग सेटिंग करते हैं लोगों के साथ, ये सिक्योरिटी वाले को पैसा देना, वो सब मेरे पेरेंट्स दे रहे हैं, समझ गए, मेरे माँ बाप दे रहे हैं। युवराज गोयनका कंगाल है गाइस, फकिंग कंगाल। वेल्सपन ग्रुप इज बैंकरप्ट। आप अंदर ही अंदर पता करो, आपको सब पता लग जाएगा। जो बिजनेस फैमिली से जुड़ा हुआ है वेल्सपन ग्रुप का पता करो, वो ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। जब 2 साल पहले मेरी फ्रेंड ने बोला था कि ये इतने कर्जे में डूबे, उसके ब्रदर ने 300 करोड़ इनकी कंपनी में लगाए थे, इतना कर्जे में डूबे कि ये सब कुछ बेच देंगे तो भी ये कर्जा नहीं चुकता कर पाएंगे। 2 साल पहले की बात है गाइस।
आज तो, और ये दर दर भटक रहे थे इन्वेस्टर्स के लिए कि कोई हमें बचाए, तो इसकी कंपनी तो डूब चुकी है। तो मेरी खुद की ज्वेलरी चोरी करा के वही पुलिस को दी गई कि इसकी हेल्प मत करना। आपको लगता है इन लोग बचेंगे गाइज? कर्मा होता है भाई, होता है। मैं वही कहती हूँ ना, कर्मा होता है। और वो आज मतलब वो हमेशा से ही सिलसिला चलता जा रहा है उसके बाद से, कि जब भी कोको को लेके जाओ रोज पुलिस की गाड़ी मेरे सामने से गुजरती है। अब आप समझो मैं किसके पास जाऊं। मैंने फोन हैकिंग की बात की पुलिस के सामने, उन्होंने मेरे को डांट दिया। और सबसे बात क्या है ना, इसकी बदतमीजी से मेरे को डांटते हैं, बदतमीजी से, कि तुम्हारी हिम्मत ही ना पड़े दोबारा पुलिस होके। आप सोचो, बस इसके तो ऐश है कि अब किसके पास जाएगी ये लड़की। हो गया खेल खत्म। इन लोगों की ना गाइस बहुत हार्ड लक कहाँ हुआ ना, सोशल मीडिया। मेरे पेरेंट्स की पूरी पोल खुल गई, पूरी ब्रदर्स पेरेंट्स सबकी पोल खुल गई कि किस हद तक इस लड़की को अकेले टॉर्चर कर रहे हैं इन लोग मिलके, ठीक है। और ये लड़के की तो तारीफों के पुल है भाई, इसके तो गूगल करो तो पूरे वीडियोस है हर चीज को लेके। अच्छा, इनमें से किसी ने ना गाइस ये नहीं सोचा था कि ये लड़की इतने सिस्टमैटिकली अपनी बात रखेगी। इन्होंने तो सोचा था, क्योंकि ना गाइस जब मैं नई नई आई थी ना, मेरे को इंडिया में 2-2.5 साल यार इतना टॉर्चर किया था ना गाइस, कि मैं रिएक्ट करती थी, क्योंकि गाइस परेशान कर दिया था गाइस। नौकर चाकर नहीं है यार, मैं पुलिसों के चक्कर काट रही हूँ, मेरे कैमरास लगे, मेरे को खाने में जो नौकर रखती थी रोज मेरे घर की चीजें तोड़ती थी, नए नए घर में महंगी महंगी फर्नीचर तोड़ती थी, खाने में काला जादू की चीजें मिलाई जाती थी, कोको के खाने में जहर मिलाया जाता था यार। पागल, मतलब इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे पागल करने की गाइस, कोई कसर नहीं। बट जिसके सर पे भगवान का हाथ है, आप तुम क्या करोगे। मतलब तुम लोग अगर इतने ही ये सब मिलके इतने ही अपने आप में सक्षम होते अकेले, तो इनको तो जरूरत ही नहीं पड़ती मेरी जिंदगी झंड करने की, चाहे मेरे पेरेंट्स हो चाहे मेरे ब्रदर्स हो। द फैक्ट दैट युवराज गोयनका हरामी के साथ सबको मिलके मेरे खिलाफ स्ट्रैटेजी करनी पड़ी है, उसका मतलब आप लोग इंडिविजुअली सक्षम नहीं हो। प्रैक्टिकल कॉमन सेंस, बस फिर तो बल्ले बल्ले, पुलिस तो इनके कब्जे में, अब प्रीति जैन क्या करेगी फिर तो और इजी था। सिक्योरिटी गार्ड, एक दिन मेरे सामने क्या किया गया गाइस, मैं घर से निकल रही हूं, ठीक है, पुलिस की गाड़ी आई और गाड़ी घुस के सिक्योरिटी गार्ड को बुला के उससे बातें कर रही है मुझे डराने के लिए। समझ गए कि बेटा हम तेरे पे नजर रख रहे हैं, और मतलब पुलिस डरा रही है। आप सोचो, तो फिर बचा क्या। इसीलिए गाइस, इसीलिए मेरे घरों में कैमरास है, मेरे फोन हैक्ड है। मैं आज यहाँ से बाहर जाऊंगी, अगर मैंने किसी आम इंसान से भी बात की और उसका मैंने फोन ले लिया कि मुझे फोन दे दो, मैं किसी को कॉल करती हूँ, जैसे ही मैं उससे दूर होंगी मुझे स्टॉक किया जाता है, वो बंदे को पैसे दे दिए जाएंगे जिस नंबर में कॉल किया है। आप सोचो, टेलीकॉम कंपनीज सेट है गाइज, टेलीकॉम कंपनीज। आज मैं अपना मुझे मतलब पेमेंट करना था एक टेलीकॉम कंपनी का, वो कंपनी का पेमेंट रिजेक्ट कर रहे हैं उन लोग। आज लास्ट डेट है 15 ऑनलाइन, तो उनको कॉल करके पूछ लेते कि किस नंबर पे। समझो उसके फोन से मैं डिलीट कर देती कि मैंने अपने इंडिया में किसी को कॉल कर लिया कि मुझे आप फोन सिम दिलवा दो, तो इन लोग वो टेलीकॉम कंपनी को कॉल कर लेते कि इतने बजे किसका कॉल गया था, वो बता देते और इन लोग वहां पे सेटिंग कर लेते हैं। वो नहीं कर सकती, मुझे स्पाई किया जाता है। मैं कोई दुकान में जाऊंगी, उनसे बोला फोन अनहैक कर दो, और मैं चली जाऊंगी, वो बोलेंगे 1 घंटा लगेगा, वो पीछे से सेटिंग कर ली जाती है, वो पैसे ले लेते हो, फोन अनहैक नहीं करते हैं। और आप पुलिस के पास तो मतलब जा ही नहीं सकते हो। आपको पता ही अब कहानी क्या है, इन लोगों की स्ट्रैटेजी थी। अब गाइस मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। जैन समाज एंड बिलासपुर के लोग, मेरे रिश्तेदार, अब पूछे मेरे मदर फादर से और मेरे ब्रदर्स से कि पुलिस को सेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, क्यों पड़ रही है, क्यों। एंड इन लोग तो डिनाई करेंगे, तो आप अपने पंडितों से पूछिए भाई कि ये इन लोग सब मिलके पुलिस को क्यों सेट कर रहे थे, इस लड़की के साथ ये करना क्या चाहते थे कि पुलिस को सेट किया गया है। कॉन्स्पिरेसी देखो गाइज, देखो। बट वही होता है ना गाइज, जिसके नसीब में मरना नहीं लिखा होता है ना, वो मरता नहीं है।
और जिसके नसीब में बचना नहीं लिखा होता है ना, वो बचता नहीं है। इनकी किस्मत में बचना नहीं लिखा है, इनकी किस्मत में इनके पोल खोलना लिखा है और वो खुल रहा है। एंड मेरे नसीब में मरना नहीं लिखा है। तो अब सिस्टमेटिकली चालाकी से अब मैं हील कर गई गाइस। इंडिया में मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी। जब मैं इंडिया छोड़ी भी थी तो शुरुआत में मैं बोलती थी कि इन लोग मुझे मारना चाहते हैं, बट लोगों को लगता था पागल है। बट अब मैंने इन लोगों के इतने प्यार से सिस्टमेटिकली पोल खोल दिए हैं ना कि अब इन लोगों की दरिंदगी सबको दिख गई है। तो गाइस इसीलिए मेरे घरों में कैमराज है, मेरे फ़ोन हैक्ड है, मेरा पीछे से घर एक्सेस किया जाता है और किसी को डर नहीं है क्योंकि पुलिस सेट है। तो ये कहानी है गाइस। अब आप सोचोगे और अब आप पूछोगे कि प्रीति तुम इतनी पॉजिटिव क्यों? गाइस मैं इतनी पॉजिटिव इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपना पूरे समय में गाइस 3 साल हो गए, 2 साल से मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं अकेले रह रही हूँ। मैं उठती हूँ, मैं कोको को वॉक पे लेके जाती हूँ, मैं आती हूँ, मैं अकेले रह रही हूँ। बट मैंने अपना सहारा अपने भगवान में ढूंढा। मैंने बहुत भगवान से बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़ी मैं गाइस, और वहाँ से मुझे बहुत ताकत मिली, बहुत ताकत। उन्होंने मुझे गाइड किया कि इन लोगों के पोल ऐसे खोलो, ये करो, ऐसे ऐसे करो, और मैं बचती गई गाइस। जैसे ही मैं इंडिया छोड़ी, मेरे फादर बहुत बोले घर कर लो, जल्दी घर कर लो, हम तुम्हारे को सेट करेंगे, हम दुकान करेंगे। इन लोग सबके सब गाइस, सबके सब दरिंदगी है इन लोगों की। इन लोग इतने गंदे लोग हैं ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, इतने गंदे सबके सब। ये सब फैमिली और ये लड़का, मतलब मेरे मदर फादर ब्रदर्स और ये लड़का, इतने गंदे। कोई किसी के साथ ऐसा नहीं करता गाइस, जानवर के साथ ऐसा नहीं करता है, जानवर के साथ। मेरे फोन्स हैक्ड है, मेरे घरों में कैमराज है गाइस, फ्रेंड्स नहीं बनाने दिया जा रहा, काम नहीं करने दिया जा रहा, पुलिस को सेट कर रखा है। जहाँ जाते हो लोगों को बोलते घूरो, इसको गंदे तरीके से बातें करो, बेइज्जती करो। और आपको लगता है कि इन लोगों को भगवान छोड़ेगा? चांस ही नहीं है गाइज। मैंने इतना तो अपने भगवान से जुड़ के देख लिया कि मेरे को झेलना था गाइज, मुझे ये झेलना था। मैंने अपना समय निकाल लिया झेल के। अब समय का चक्रव्यूह अब उल्टा हो रहा है गाइज। अब इनका झेलने का टाइम है, मेरा निकलने का। इसीलिए इन लोगों की इतनी पोल खुल रही है अब। इसीलिए मैं बोली ना गाइज, मैं आपको एक बात मुंह पे बोलती हूँ, इन लोगों ने मुझे घर में बांध के रखा था, अब इन लोग सब अपने घर में बंधे रहेंगे। ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। कोई फंक्शंस में जाना इनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, मुंह छुपाते फिरेंगे। अब ये कैद होंगे अपने घर पे। आप देखना गाइज, आप देखना, समय बहुत बलवान होता है गाइज, बहुत बलवान होता है। मुझे जो झेलना था और समय निकालना था, मैंने निकाल लिया। अब मेरा सिर्फ ऊपर ही जाने का समय है। तो वो चीज़ मुझे पॉजिटिव रखता है, वो चीज़। क्योंकि गाइज इन्होंने तो इंडिया में भी इतना बड़ा चक्रव्यूह, इससे ज़्यादा चक्रव्यूह बना रखा था, तब भी मैं वहाँ से निकल के बाहर आई। तो जब मेरे भगवान ने मुझे इतना बड़ा मिरेकल करके दिखाया गाइज, आज गाइज 15-16 में है। मैं एग्जैक्टली 1 साल पहले जून में सोची थी कि अब मैं इंडिया छोड़ती हूँ, मैं निकलती हूँ, और मैं छोड़ पाई गाइज। वो भगवान की कृपा थी। तो मेरे भगवान ने अब मुझे बोल दिया कि बेटा अब तू निकलेगी इस चक्रव्यूह से। बट इन लोग नहीं बचेंगे गाइस, इनको इनका कर्मा बहुत गंदे तरीके से मिलेगा, आप देखना। इन्होंने जो इतना ज़्यादा अकेली लड़की, और मेरी मदर ने जो मेरे को इसकी एज हो रही है, शादी कैसे होएगी, ये वो सोचो। वो औरत ने गाइस, मैं वॉर के बीच में बैठी थी, एक फ़ोन नहीं आया उस औरत का, एक फ़ोन नहीं। अब कहाँ वो मुंह छुपाएगी? बड़ा मदर बन के फिरती थी ना। जब मैं घर छोड़ी थी तो हर नौकर को पैसा देके काला जादू करना, मेरे बारे में गंदी बातें करना कि अकेले रहती है, क्या करती है हमें नहीं पता। मतलब खुद इतनी गंदी लेडी हो के वो मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें फैलाती थी। मेरे पास, मतलब मैं दारू नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, मुझे तो ये लोग बॉयफ्रेंड बनाना, क्या फ्रेंड बनाने नहीं दे रहे, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है। ऐसा इन लोगों ने कैद करके रखा है। तो इनकी दरिंदगी, इनकी गंदगी, इनके कर्म अब इनके सामने आएंगे
और मैं तो अपने आगे निकल जाऊंगी। मैंने अपने गंदे टाइम निकाल लिया गाइस। ये भगवान चमत्कार करेगा। आप जुड़े हो मेरे साथ, आप मेरी जिंदगी में हर चीज देख रहे हो। आप देख रहे हो कि अगर ये लड़की के पास इंस्टाग्राम है तो उसमें ये कितनी मेहनत कर रही है। तो इन लोग वैसे कोई नहीं बचेगा गाइस, कोई नहीं। आप देखना, समय बहुत बलवान होता है गाइस, अच्छे अच्छे डूब जाते हैं। ममता बनर्जी को देख लो, गुंडागर्दी इतना करती थी, आज अब वो जेल जाएगी। उसका अभिषेक, जो उसका भतीजा जो भी है, वो जाएगा जेल। तो समय सबका नीचे जाता है। इन लोगों का समय डाउनफॉल आ चुका है, आप देखिएगा गाइस। बहुत बहुत फैमिली ने, मेरे मदर फादर ने बहुत अच्छा अपना इमेज दिखाया कि हम ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसे। कुछ नहीं है गाइस, कुछ नहीं है। पता करो अपने पंडितों से कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ या नहीं, सब पता लगेगा। और युवराज गोयनका तो खैर हरामी है गाइस, उसका तो वैसे ही उन लोगों के पास पैसे नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो नीचे ही जाएगा। मतलब वो तो मेरे को बहुत इंट्यूशन होता है कि जेल भी जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रही गाइस, ट्रस्ट मी। क्योंकि अगर ये इस लड़के ने मेरी इतनी चोरी की है, इन लोगों ने इन्वेस्टर्स के कितने पैसे ले लेके गलत जगह इस्तेमाल किया होगा, मुझे मैं इमेजिन कर सकती हूँ बिजनेस में और अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमें कौन कुछ कर पाएगा। आप देखना, मेरे को इंट्यूशन तो होता है ये जेल जाएगा, बट देखते हैं समय। बट बस गाइज, ये कहानी है कि लंदन की पुलिस के पास मैं नहीं जा सकती। थैंक यू सो मच गाइज वॉच करने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। एंड आपको फिर और बताती हूँ क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट कहानी ब्लैक मैजिक की होगी गाइज, ठीक है।